तो झाबुक पढ़ेंगे। इसका संस्कृत नाम अम्बष्टतरु है और इसका बॉटनिकल नेम टैमरिक ट्रॉफी है। तो झाबुक का एक नाम है माचिका। तो माचिका के नाम से इसको पढ़ते हैं। पश्चिम देशे मोइया इति लोके प्रसिद्धो वृक्ष विशेष। पश्चिम देश में ये वृक्ष जो होता है मोइया नाम से प्रसिद्ध होता है विशेष रूप से, तो इसको माचिका कहते हैं। पश्चिम देश में प्रसिद्ध वृक्ष विशेष से इसको मोइया भी बोलते हैं। अब इसके पर्याय हैं माचिका, प्रस्थिका, अम्बष्ठा तथा च अम्बलिका, अंबिका, मयूर, विदला, केशी, सहस्त्रा, बालमूलिका। मतलब माचिका, प्रस्थिका, अम्बष्ठा, अम्बालिका, अंबिका, मयूर, विदला, केशी, सहस्त्रा। मोइया ये अम्ल रस युक्त होता है, परिपाक में कषाय होता है, कषाय रस युक्त होता है, परिपाक में शीतल होता है, लघु होती है और पक्वातिसार रक्तपित्त, कफ और कंठ संबंधी रोगों को दूर करता है। कषाय होने के कारण इसमें स्तंभक प्रॉपर्टी होती है, इसलिए पक्वातिसार रक्तपित्त आदि रोगों में प्रयोग कर रहे हैं इसका। अपन कफ बाहर निकाल रहा है। अब इसके संबंध में कुछ विद्वानों का मत है कि इसको सोलेनम नाइग्रम बोलते हैं, लेकिन अपन को पता है कि सोलेनम नाइग्रम किसको बोलते हैं, काकमाची को बोलते हैं। तो वो तो इसको सोलेनम नाइग्रम छोटी मकोई काकमाची का नाम है। तो इसको लोगों ने क्या नाम दे दिया, हिबिस्कस कैनाबिनस। झाबुक का क्या नाम दे दिया कुछ लोगों ने, हिबिस्कस कैनाबिनस लिखा है, जो पटसन का नाम है, पटुआ। ये पटुआ का नाम है। इसके गुण भी शास्त्रीय माचिका के गुणों से मिलते नहीं। तो इसका जो एंड मोमेंट पे जो इसका लैटिन नेम निकला, छोटी माई, बड़ी माई, जिन्हें क्रमशः टैमरिक्स आर्टिकुलेटा और टैमरिक्स आर्टिकुलेटा और गैलिका कहते हैं, ये गुण माचिका के शास्त्रीय गुणों से मिलते हैं। इसी कारण इनका व्यवहार माचिका नाम से करना चाहिए। माई के अर्थ में माचिका का वर्णन नीचे दिया गया है। प्रसंगवश पटुआ का वर्णन भी किया है। कुछ लोगों ने इसे बड़ी माई को हाउबेर माना है, जो गलत है। अब टैमरिक्स आर्टिकुलाटा, फैमिली टैमरिकेसी, संस्कृत में झाबुक, फैमिली टैमरिक्स आर्टिकुलाटा भी बोलते हैं, जिसकी फैमिली टैमरिकेसी है। झाबुक है छोटी माई, कृमि ग्रह बोलते हैं इसको हिंदी में। लाल झाऊ, झाव, छोटी माई, कृमि ग्रह, गुजरात में झाऊ बोलते हैं। और बाकी अपन को याद करना नहीं है। इसकी झाड़ी उत्तर भारत में नदी के किनारों पर उत्पन्न होती है। किसकी झाड़ी, झाबुक की। सिंध तथा पंजाब में अधिकता से पाई जाती है। तो एक तो इसका नाम अपन ने पढ़ लिया टैमरिक्स गैलिका, एक तो ये है, और एक टैमरिक्स आर्टिकुलाटा है, टैमरिक्स ट्रॉफी बोलते हैं। तो उत्तर भारत में नदी के किनारों पर उत्पन्न होता है। सिंध पंजाब में अधिकता में पाया जाता है। इसकी झाड़ी जो होती है, अभी दिखाई थी झाड़ी, झाड़ू जैसी होती है थोड़ी सी। तो उसमें कृमि ग्रह की छोटी माई, गाल्स प्रेजेंट होते हैं इसकी झाड़ी में। छोटी मैन आदि कहा जाता है इसे। लोक फल, यद्यपि इन्हें लोक फल कहते हैं, नहीं कि इन्हें फल ना होकर कृमियों द्वारा निर्मित ग्रह होता है। इसमें आगे फल जैसे आती है झाड़ी में, तो उसको लोग इसके फल कहते हैं, लेकिन वो फल नहीं होते जनरली, वो कृमि ग्रह होते हैं। ये गोल ग्रंथ युक्त चने के बराबर पीताभ धूसरित रंग के होते हैं, त्रिकोणाकृति के नहीं होते हैं। औषधि में कृमि ग्रह, छाल, पंचांग का क्षार का व्यवहार। तो इसके औषधि में क्या क्या प्रयोग किया जाता है, इसका प्रज्यांग क्या क्या हो गया, एक तो इसका प्रज्यांग हो गया कृमि ग्रह, इसकी छाल हो गई, इसका पंचांग हो गया। रासायनिक संगठन, छोटी माई में माजू फल में होने वाला गैलिक तथा टैनिक एसिड पाया जाता है। तो इसमें गैलिक और टैनिक एसिड पाया जाता है, क्योंकि अम्ल रस पढ़ा था अपन ने भी। तो अम्ल रस वालों में एसिड पाया जाएगा। तो कौन सा एसिड होता है इसमें, टैनिक एसिड और गैलिक एसिड। आगे चलते हैं। तो ये समुद्री किनारों वाली जो झाड़ी होती है, इनके पंचांग की राख में खारा नमक पाया जाता है, सोडियम सल्फेट। अब इसके गुण और प्रयोग। तो छोटी माई जो है, क्या नाम बताया था छोटी माई का, टैमरिक्स आर्टिकुलाटा। तो जो छोटी माई है माजू फल के समान गुण वाली होती है।
ग्राही, स्तंभन तथा रक्त स्राव अवरोधक है। रक्त को रोकने वाला है बेस्ट। छाल तिक्त, ग्राही और बल्य होती है। छोटी माई का प्रयोग माजू फल के स्थान पर करते हैं। उत्तम संग्राही होने के कारण पित्तज अतिसार, रक्तातिसार और रक्ताश में उपयोगी है। इसमें रक्त स्तंभक गुण बहुत प्रबल होता है, अतः इसका उपयोग रक्त निष्ठीवन, नासा रक्तस्राव और प्रदर आदि रक्तस्रावी व्याधियों में मुख द्वारा एवं स्थानीय प्रयोग के रूप में किया जाता है। गोलम प्लीहा, श्वेत प्रदर, शीघ्र पतन, शुक्रताल्य, शुक्रता अल्प्य आदि में इसकी छाल का प्रयोग करते हैं। इसकी छाल कबीला और तेल का प्रयोग वाजीकरण के लिए करते हैं। वाजीकरण में इसकी छाल का प्रयोग करते हैं, वाजीकरण के लिए। इसका प्रलेप सिर के अपरस एक्जिमा में किया जाता है। गल सुंडी वृद्धि तथा दंतशूल में इसके चूर्ण का मंजन, काढ़े का कुल्ला कराया जाता है। गल सुंडी और दंतशूल में चूर्ण का मंजन लगाएंगे और क्या करेंगे, काढ़ा बना के काढ़े का कुल्ला करेंगे। अब इसका चूर्ण, इसका मात्रा 2 से 4 मिलीग्राम मात्रा है, 2 से 4 ग्राम होनी चाहिए। छाल आदि से 1 तोला काढ़ा बनाकर इसका प्रयोग करते हैं। अब आता है टेमरिक्स गैलिका, टेमरिकेसी फैमिली। इसका संस्कृत नाम झाबुक है, उसका भी संस्कृत नाम झाबुक ही था। झाऊ, झाव, पड़वस, क्रमिग्रह, बड़ी माई। ये बड़ी माई है, 2 टाइप की होती है झाबुक, एक तो छोटी माई, एक बड़ी माई। एक तो होती है टेमरिक्स गैलिका, एक होती है टेमरिक्स आर्टिकुलाटा। इसकी झाड़ी भारत में सब विशेष रूप से पंजाब, उत्तर प्रदेश में होती है। बंगाल में नदी के किनारों में आर्द्र भूमि में होता है। सिंध, बलूचिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान में बहुत प्रसिद्ध है। इसकी झाड़ी थोड़ी छोटी माई की अपेक्षा अधिक बड़ी होती है। इसकी झाड़ी जो होती है वो थोड़ी बड़ी होती है। ये कभी कभी इसके छोटे वृक्ष भी देखने में आते हैं। शाखाएं इसकी पतली होती है, आपस में मिली हुई होती है। पत्र इसके सूक्ष्म, बिना कोश युक्त, चिकने। पत्ते चिकने होते हैं, बिना कोश युक्त होते हैं। वल्क सदृश एवं तीक्ष्ण अग्र होते हैं, मतलब अग्र जो होता है ना पत्तों का, तीक्ष्ण होता है थोड़ा। बड़ी माई के पत्तों का अग्र तीक्ष्ण होता है। पुष्प द्विलिंगी होते हैं। ये देखिए, इसके पत्रों को अपन बारीकी से देखते हैं, ऐसे दिखते हैं बारीक से इसके पत्ते। ये देखिए, अग्रभाग जो है वो तीक्ष्णाग्र है। देखिए, तीक्ष्णाग्र है, नुकीला है। तो ऐसे इसके पत्र होते हैं। पुष्प अभी आ नहीं रहे हैं, आएंगे तब दिखाएंगे। और शाखाओं के अंत में आते हैं गुच्छ के रूप में, श्वेत और गुलाबी रंग के। फली 1/10 इंच लंबी होती है, ज़्यादा लंबी नहीं होती, बहुत। क्रमिक रहे, इसमें गाल्स बनते हैं, गोल जायफल जितने बड़े, त्रिकोण युक्त, गांठदार, पीले, रिताब, मटमैले, पुराने होने से दूसरे स्वाद में कषाय होते हैं। इसमें गाल गाल फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट आता है कि इसको गंजजबीन भी बोलते हैं। इसके विदेशी वृक्षों से एक शर्करा मिलता है उसको। शर्करा जलवायु में पतली हो जाती है, बाजार में मधु के समान गाढ़ा पीत पदार्थ इससे नाम से निकलता है। इन वृक्षों से प्राप्त शर्कराएं भी मिलती है, भारतीय वृक्षों से शर्करा प्राप्त नहीं होती। रासायनिक संगठन, इसमें टैनिन पाया जाता है 40% टैनिक एसिड। गंजजबीन जो होती है विभिन्न शर्कराएं होती है। गुण प्रयोग, तो इसके भी कृमि ग्रह जो होते हैं उनका प्रयोग करते हैं। माजू फल छोटी माई के समान ग्राही, स्तंभक और रक्त स्तंभक होता है। गंजजबीन जो है, गजंजबीन मृदु विरेचक और कफग्न होता है। इससे थोड़ा आंत्रों को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। पंचांग की राख जो होती है मूत्रल होती है, स्रंसन होता है उससे। पंचांग की राख की प्रॉपर्टी अलग है, वो मूत्रल है, वो सनसन कर रही है। लेकिन जो कृमि ग्रह हैं वो ग्राही है, स्तंभन है, रक्त स्तंभ की याद रखना। कृमि ग्रह जो होते हैं झाबुक के,
वो ग्राही होते हैं, स्तंभक होते हैं। लेकिन जो पंचांग की राख है वो कैसी है, वो संरक्षण का काम कर रही मूत्रल है। और पंचांग का अपन काढ़ा बनाएंगे तो काढ़ा जो होता है वो ग्राही शिथिलता दूर करने वाला एवं बल्य होता है। गजंजबीन मीठा तथा सौम्य होने के कारण बच्चों को जो डायरिया हो जाता है उसको साफ होने के लिए व्यवहार में इसका प्रयोग करते हैं। इसको दूध के साथ दे सकते हैं। विरेचक और कफग्न मिश्रण में प्रयुक्त होता है। इसके कृमि ग्रह जो होता है वो माजू फल के स्थान पर प्रयोग करते हैं। ग्राही होने के कारण अतिसार, आम अतिसार, संग्रहणीय, अति आर्द्रता और रक्त स्टीवन प्रदर्भ में लाभदायक होता है। और चतुर्गुण जल में इसका फांट बनाकर 2 से 4 तोले की मात्रा में देते हैं। फांट का उपयोग दुष्ट व्रण में एवं दुष्ट व्रण आदि के प्रक्षालन में इसके फांट का प्रयोग करते हैं। मुख, पाक, गले की तकलीफ, दंत, मसूड़ों की दुर्बलता में इसका कुल्ला करते हैं। पत्तों का लेप शोथग्न होता है। प्लीहा एवं यकृत वृद्धि में इसका लेप किया जाता है। प्लीहा और यकृत वृद्धि में इसके पत्र का लेप किया जाता है। और देखिए यहाँ लिख भी रखा है, यहाँ लिख भी रखा है कि प्लीहा पर कर्म करने वाला होता है अम्बष्ट तरु। देखिए नेक्स्ट आता है काले